कहानी की शुरुआत होती कॉलेज के सीन से, जहाँ पर सुमित तो अपने बेस्टी के साथ होती है और वो कहती, सुमी तू किसे देखे जा रही है। और यहाँ हम हमारे हीरो टैन शू को देखते हैं। बेस्टी कहता है, वो तो टैन शू है ना, चल उससे उसकी कॉन्टेक्ट आईडी मांगते हैं और तीनों वहाँ से भागते हुए जाते हैं। जहाँ पर लड़की कहती है, सिन्नर आप हमारे क्लब को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो क्या आप प्यार में इंटरेस्टेड हो। तो टैन शू कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जूनियर कहती है, क्या आप मुझे अपनी कॉन्टैक्ट आईडी दे सकते हो। टैंशु कहता है, किस लिए। उसे वहाँ से तो भगा देता है। अब वो सुनकर बेस्टी रुक जाते हैं, कहते लगता है हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। और तभी टैंशु के पास उसका दोस्त आता है, उसे जूस देता है और टैंशु तो सुमी को देखकर स्माइल देता है। अब सुमी यहाँ पर हड़बड़ा जाती है, उसे फ़ोन आता है, कहती सुमी तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है मिलिट्री की। सुमी कहती बाद में बातें करते हैं और वहाँ से तीनों भाग जाते हैं। अब ये देखकर टैंशु स्माइल देता है। तभी सॉन्ग कहता है, लड़की कब से तुझे देखे जा रही थी, मैंने इसका नाम सुना कि सुमी है, ये जाने पहचाने क्यों लग रही है। तो टैंशु कहता है, बीच में रूमर्स फैले थे ना कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है। सॉन्ग कहता है, मुझे याद आ गया, पर ऐसा कुछ था ही नहीं ना, और इन सारी बातों को बीते हुए 1 साल हो चुके, तुझे इस लड़की का नाम और चेहरा दोनों याद है, क्या स्पेशल है। तो टैंशु कहता है, बकवास करना बंद कर, चल क्लास में चलते हैं। और हॉस्टल के रूम में बेस्टी कहती, मैंने टैंशु की फोटो को पा लिया, इसे ग्रुप में सेंड कर दिया है। सुनते ही सुमी तो टैंशु की फोटो को सेव कर लेती है। अब सब बातें करते हैं कि टैंशु कितना हैंडसम है ना, काश हमें इसका नंबर मिल पाता। तो मिनी कहती, देखा ना उसने उतनी ब्यूटीफुल लड़की को रिजेक्ट कर दिया, तो हमें वो नंबर कैसे देता। और उसने पिछले हफ्ते तो ब्यूटी क्वीन को भी रिजेक्ट किया था, पता नहीं से किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। तो फ्रेंड कहते, मेरे ख्याल से उसे ना चार्मिंग लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है, जो मैच्योर हो और काफ़ी ज़्यादा हाई फाई टाइप की हो। तो यहाँ पर सुमी अपने फेस को देखती है। तभी मिनी कहती, नहीं मुझे लगता है कि टैंशु को हमारी सुमी की तरह जेंटल और क्यूट लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है। सुमी कितनी क्यूट है ना। तो जिन्हें कहता है, ऑफकोर्स मेरी बेटी होती तो बिल्कुल सुमी की तरह क्यूट होती। अब सुमी यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती, कहती वैसे मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है अपने। फिर आगे वो तो अपने पार्ट टाइम जॉब पहुँच जाती हैं, जहाँ वो तो टॉमी से मिलती है, कहती तुम कितने क्यूट हो, चलो मैं तुम्हें वॉक पर लेकर चलती हूँ। फिर आगे रोड पर जाते ही टॉमी भागना स्टार्ट कर देता है और सुमी तो टैंशु से टकरा जाती है। वो कहती सॉरी कि वो सामने देखती, कहती ये तुम हो। सॉरी, लगता है टॉमी तुम्हें पसंद करता है। तो टैंशु कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि टॉमी मेरा ही डॉग है। सुमी कहती, अच्छा उस घर के ऑनर आप हो। और जाती कि तभी टॉमी भागना स्टार्ट कर देता है और टैंशु तो सुमी को गिरने से बचा लेता है। और वो तो सीधा उसके बाहों में। और टैंशु कहता है गुस्से में, टॉमी मैंने कहा कि शांत हो जाओ। तभी टैंशु कहता है, क्या बात है, तुमने मुझे टच किया और तुम कितना ब्लश कर रही हो। तो सुमी कहती, मैं जानबूझ के नहीं टकराई। तो टैंशु कहता है ठीक है और टॉमी को टहलाने को कहता है। तो सुमी कहती है, टाइम तो ख़त्म हो चुका है ना, और ये तुम्हारा डॉग है तो ठीक है, तुम्हारे साथ घर जा ही सकता है। तो टैंशु कहता है, मुझे अपने कपड़े सही करने हैं, क्या तुम इसे पकड़ सकती हो कुछ मिनट के लिए। वो कहती ठीक है। और यहाँ पर टैंशु अपने शर्ट को ठीक कर रहा होता है। तो सुमी याद करती है, जहाँ पर मिनी कहती है, टैंशु मामले में कितना स्ट्रॉन्ग और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा ना। और वो यहाँ पर शफल करती, कहती मेरा काम हो गया, और वहाँ से वो भाग जाती है। अब टैंशु यहाँ पर खुश होता है कि तभी उसे सॉन्ग फ़ोन करता है, कहता है क्या बात है, तो अपने घर की फुटेज को देखकर उतना जल्दी भागते हुए क्यों गया, किसी से मिलना था क्या। तो टैंशु कहता है, हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ। और फिर कुछ टाइम बाद तो सुमी टैंशु के घर आती, कहती मैं अपने बैग को भूल गई, वो कैबिनेट के ड्रॉर में ही होगा। तो टैंशु कहता है, तुम खुद से ले सकती हो। और वो बैग लेकर जाती है कि टैंशु उसके पास आ जाता है, कहता है बताओ तुम हॉस्टल वापस कैसे जाओगी। वो कहती, मेरे पास साइकिल तो है, मैं चली जाऊँगी। टैंशु कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब सुमी मना करती है कि वो कहता है, ऐसे कैसे, रात हो चुकी है और तुम मेरे घर आई हो तो फिर तुम मेरी जिम्मेदारी हुई ना। फिर आगे दोनों घर के बाहर आ जाते। टैंशु कहते, मेरे पास तो बाइक है, किसी में सोचती हम दोनों बहुत ही पास हो जाएंगे ना। कि वो कहता है, क्या तुम डरती हो। सुमी कहती नहीं तो। अब टैंशु से हेलमेट देता है तो वो सोचती हेलमेट किस वुमेन का होगा। तभी वो कहता है, ये हेलमेट मेरी दादी का है। अब सुमी हेलमेट पहनने जाती है कि टैंशु से पहनाता है, कहता है अब ठीक है तो फिर चले। और यहाँ पर सुमी तो बैठ जाती है बाइक पे और कहती तो चले। वो कहता है, लेकिन सेफ्टी के लिए तुम्हें मुझे पकड़ना तो होगा ना। और वो उसी कोट को पकड़ती है। तो टैंशु कहता है, कोट पर नहीं, कमर पर पकड़ना है, वरना गिर गई तो। अब सुमी बहुत ही खुश होती है, सोचती है अरे ये सारी बातें तो सपना लग रही है। फिर आगे टैंशु उसे हॉस्टल लेकर आता है और वो इतनी खुश होती है कि हेलमेट पहने जा रही होती है। टैंशु कहता है, सुनो।
सुमी कहती अब क्या हो गया? तो वो कहते हेलमेट तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया ना? वो कहती ऐसी बात नहीं है, मैं देना भूल गई थी, सॉरी। टैशु कहते कमाल है, तुम हर बात पर कितना सॉरी कहती हो। वो उसे हेलमेट देती कहती है टैशु थैंक यू। तो टैशु कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता होगा। वो कहती ऐसे कैसे? तुम कॉलेज में कितने फेमस हो। और अपने बैग को निकालती कहती क्या तुम अपने हाथों को आगे कर सकते हो, और उसके हाथों पर वो तो कैंडी रख देती है। कहती थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। और वहाँ से जाती कि टैशु सोचता है ये भागने में तो बहुत ही फास्ट है और यहाँ पर वो तो कैंडीज को खाता है। अब ये सब छुप के सुमी देख रही होती है और सोचती है मैं जितनी बार भी तुम्हें देखती हूँ ना हमेशा कम ही लगता है, और हर बार तुम्हारे लिए मेरा प्यार तो बढ़ता ही जाता है। और याद करती सीन फ्लैशबैक का जहाँ सुमी अपने स्टेप मॉम से माफ़ी मांगती कि सुमी के पापा गुस्से में कहते हैं बस बहुत बात तुम्हारी गलती है, तुमने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ा? पता तुम्हारा छोटा भाई वहाँ से भाग गया था। कि सुमी कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो आंटी ने किया था ना। कि वो कहती जाने भी दो ये छोटी है ना, और वैसे भी ये तो हमारे बेटे को पसंद नहीं करती ना, इसलिए इसने ऐसा किया होगा। कि सुमी के पापा बहुत ही गुस्सा होते कहते मैं तुमसे बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो सुमी गुस्से में कहती पापा आपसे डिसअपॉइंट तो मैं हुई हूँ, आप मेरी कभी फीलिंग्स की केयर नहीं करते, मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। और गुस्से में घर से बाहर जाती और फ़ोन करती अपनी माँ को। कहती माँ मुझे डैड के साथ नहीं रहना, मैं घर आपके पास आ रही हूँ। तो इसकी माँ कहती है तो हमारी छोटी बहन का बर्थडे, मैं थोड़ी बिजी हूँ, तुम खुद घर आ सकती हो, टैक्सी ले लेना। और कॉल को कट कर देती है। अब सुमी काफ़ी रोती सोचती मेरे पास तो ना मम्मी है और ना ही पापा है। फिर आगे ट्रेन में जाती जहाँ पर एक मैन तो जानबूझ के बार बार उसके पास आता है, उसे टच करता है कि सब कुछ तो टैशु देख लेता है। तभी सुमी टैशु को देखती है, वो कहता है यहाँ पर आके बैठ सकती हो। तो सुमी कहती थैंक यू, और वहाँ पर टैशु खड़ा हो जाता है और कहता है उस मैन से तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो बार बार, तुम कितने बेशर्म मैन हो, तुम्हें मैन पसंद है क्या? तो वो कहता है मैं तुम्हें कहा, मैं तो उस लड़की को टच कर रहा था ना। तो टैशु कहता अच्छा तुम जानबूझ के उसे टच कर रहे थे। अब ये सुनते सब तो इस मैन को काफ़ी डांटते हैं और वहाँ से डर के भाग जाता है। और टैशु सुमी को देखता है। तभी सुमी को अपनी माँ का फ़ोन आ जाता है। कहती बताओ तुम घर क्यों नहीं आई? तो वो कहती मैं दादी के घर जा रही हूँ। अब इसकी माँ तो पहले गुस्सा करती, बोलती ठीक है तुम दादी के साथ कुछ दिनों के लिए रह लेना, वैसे मैं काफ़ी बिजी हूँ, तुम्हारी बहन को लेकर मैं तो पार्क में जा रही हूँ। और फ़ोन कट कर देती है। अब सारी बातें यहाँ पर टैशु सुनता है और सुमी को रोता देख उसके हाथों में वो तो कैंडीज को देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसी टाइम सुमी को पहली नज़र में टैशु से प्यार हुआ था। सारी बातें सुमी याद करके खुश होती है और कहती टैशु थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। अब हॉस्टल में आते ही उसकी फ्रेंड्स बातें करती, पता है टैशु की गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने आया था। अब वो फोटोज़ को देखते कहते सुमी तेरा ड्रेस तो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा है। अब सब पूछते हैं क्या टैशु तेरा बॉयफ्रेंड है? तो सुमी कहती ऐसी बात नहीं है, वो बस मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आया था। तो बेस्ट कहती पक्का तो इसके लिए स्पेशल पर्सन है? तो सुमी कहती ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो वो उसे ड्रॉप करने घर ज़रूर आते, और वैसे भी वो तो जेंटलमैन है ना। और फिर आगे जहाँ पर टैशु अपने दोस्त के साथ में बातें कर रहा होता है कि सुमी उसे चुपके से देख रही होती है। अब टैशु तो सुमी को देखता है, उसके पास आता है, कहता है दूर से देखने में क्या फ़ायदा मिल सकता है, पास आना ही तो अच्छा होता है ना। और यहाँ पर सुमी को तो किस करता है, कहता है सुमी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सारी बातें सुमी का सपना होती है। उसका अलार्म तो बज जाता है। वो कहती मैं भी ना क्या क्या देखती हूँ। और फिर आगे जहाँ टैशु सुमी का वेट कर रहा और तभी सुमी को देखकर जानबूझकर उससे वो टकरा जाता है। सुमी कहती सॉरी, कहती तुम, मैं फ़ोन में देख रही थी गलती से टकरा गई। तो टैशु से टीज करता है, कहता एक बात समझ नहीं आती, जब भी तुम मुझे मिलती हो हमेशा तुम मेरी बाहों में आके क्यों टकरा जाती हो, जानबूझ के ना। कि सुमी यहाँ पर ब्लश करती है, कहती ऐसी बात नहीं है, बताया ना मेरा फ़ोन में ध्यान था। टैशु बोलता है ठीक है पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, कहीं तुम किसी और की बाहों में टकरा गई तो। सुमी कहती क्या बस मैं तुम्हारी बाहों में आ सकती हूँ? अब टैशु सुनकर बहुत ही शौक हो जाता है और सुमी कहती मुझे कहाँ पर जाना है भाई। अब टैशु यहाँ पर स्माइल दे रहा होता है कि वहाँ पर सॉन्ग आता है, कहता है जब भी तुम मुझे देखती हो मेरी बाहों में टकरा जाती हूँ। यहाँ पर वो तो टैशु को चिढ़ाता है, कहता है कमाल है, तो कब से इतना फ्लर्टी बातें करने लगा। तो टैशु कहते मैंने कहा कि निकल जाए यहाँ से। सॉन्ग कहता है मैं जानता हूँ कि तुझे तो प्यार हो चुका है। और फिर यहाँ सुमी तो लंच पार्टी में आ जाती है, उसके पीछे टैशु भी आ जाता है। और दोस्त कहते तूने तो कहा था कि तेरे पास टाइम नहीं है, तो कैसे आया? तो वो सुमी को देखता है, कहता है मन बना तो आ गया।
और वह सब लोग दूसरे के फ़ोन नंबर को ऐड कर रहे होते हैं और सुमी टैंशु को देखकर सोचती क्या मैं इससे नंबर मांग सकती हूँ, पर इसने मुझे मना कर दिया तो जाने दो, इंसल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर टैंशु तो सुमी को देखता है, उसके पास कोई आता ही नहीं है। तभी वो सुमी के पास आता है और कहता है नंबर तो हमने सबका ऐड किया पर मुझे नहीं किया, क्यों? तो सुमी कहती मैंने सुना है कि तुम किसी को भी नंबर नहीं देते। तो टैंशु कहता है पर्सन पर डिपेंड करता है। और यह सब तो टैंशु के नंबर को लेते हैं और यहाँ सुमी तो टैंशु के नंबर को सेव करती है और टैंशु सुमी के और दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल पिक को देखते हैं। और तभी टैंशु को तो फ़ोन आता है कि वो उसे कट कर देता है और सॉन्ग कहता है कमाल है, तू कितने नंबर्स को ब्लॉक करेगा, वो तुझे अब तक परेशान कर रही है। अब इस सुनते सुमी वहाँ से तो वॉशरूम जाने का बहाना करती है और बाहर सोचती है ब्लैक लिस्ट, कहीं ये फ़ोन टैंशु के गर्लफ्रेंड का हुआ तो क्या उसे अब तक भूल नहीं पाई, और अगर टैंशु अभी भी उससे प्यार करता होगा तो। और चाहती कि तभी वहाँ पर एक मैन आता है जो कि नशे में होता है और उस सुमी को परेशान करता है, बातें करने के लिए कहता है कि वहाँ पर टैंशु आके उसे पकड़ लेता है। उसके वो तो 12 बजा देता है, कहता है माफ़ी मांगो इससे। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, बस थोड़ा सा ड्रग हो गया था इसलिए मैंने ऐसी बातें कही। तो टैंशु गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को परेशान करने की। तो गुंडा कहता है आज की बात ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और माफ़ी मांगता है सुमी से, आई एम सॉरी। सुमी कहती मैंने नहीं सुना। तो मैन कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि मेरे हाथों को जाने दे वरना ये टूट जाएगा। कि सुमी टैंशु को देखती है और कहती जाने दो। और वो मैन जाता है कि टैंशु यहाँ पर हंसता है। सुमी कहती क्या बात है। टैंशु कहता है तुम तो बहुत ही ब्रेव हो और क्यूट भी। तो सुमी कहती है तुम मुझे क्यूट कह रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अनहैप्पी हो गई तो। टैंशु सोचता है सुमी तो काफ़ी स्मार्ट है, ये घुमा फिरा के मुझसे पूछना चाहती कि मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, और कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है पर हाँ एक रूमर वाली गर्लफ्रेंड तो है। सुमी कहती है वो कौन। टैंशु कहता वही जो इस रात मेरे साथ बाइक पे बैठ के गई थी, उसने मुझे एक कैंडी दी थी। सब ग्रुप में बातें कर रही कि लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो सोचती उस पोस्ट को क्या इसने भी देखा, ये भी पोस्ट की बातों पे ध्यान देता है। तभी टैंशु कहता है तो बताओ तुम मेरी रूमर वाली गर्लफ्रेंड हो ना। अब सुमी काफ़ी शाय फील करती, कहती चलो अंदर चलते हैं पार्टी में। और सोचती है बस मुझे चिढ़ा रहा था, मैं इतनी शाय फील क्यों कर रही हूँ। और कहते काम करो तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगी। वो कहता है क्यों, हम साथ में नहीं जा सकते। तो सुमी कहती तुम हमारे बारे में बातें सुनना तो नहीं चाहते ना। टैंशु कहता है अगर मैं बातें सुनना चाहता हूँ तो सुमी सोचती मुझे ये पसंद नहीं कर सकता, ये बस मुझे टीज कर रहा है। तभी वहाँ पर तो मिनी आ जाती और साथ में लंच करने की बातें करती है। फिर आके हॉस्टल में आते ही सब बातें करते कि सुमी लगता है कि टैंशु तुझे पसंद करता है। सुमी कहती ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी बेस्टी कहती है पता है टैंशु के आगे पीछे कितनी लड़कियां पागलों की तरह घूमती, उसे वो कितना पसंद करती। अगर तू पसंद कर दे टैंशु को तो फिर तुझे उसे जल्दी पाना होगा ना, तू उसे गिफ्ट सेंड कर। तो दूसरी कहती पर गिफ्ट टैंशु को तो रोज कितने सारे मिलते हैं। तभी सुमी सोचती है मैंने भी तो उसे गिफ्ट दिया था, क्या वो उसे मिला होगा। और यहाँ पर टैंशु को देखते हैं, वो याद करता है हमेशा से कॉलेज की लड़कियां ढेर सारे लव लेटर्स और गिफ्ट भेजती थी और वो तो उसे डस्टबिन में फेंका करता था। और एक दिन उसे सुमी का लेटर मिलता है जिसमें सुमी ने एक टेडी बेयर दिया होता है क्यूट सा, और चिट्ठी में लिखा होता है कि टैंशु आजकल तुम बहुत ही उदास रहते हो, क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें हैप्पी कैसे करूँ, पर मैं तुम्हारी तारीफें कर सकती हूँ। तुम टॉल हो, हैंडसम, तुम बास्केटबॉल तो बहुत ही अच्छा प्ले करते हो, गाने भी अच्छा गाते हो, हर साल तुम कॉलेज के टॉपर बनते हो। पता है तुम आसमान के ना एंजल लगते हो मुझे कभी कभी। तो अब तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं, तुम भी खुद की केयर करना मत भूलना। तुम्हारी क्लासमेट सुमी। अब लेटर और गिफ्ट तो टैंशु ने अब तक संभाल के रखा होता है और मैसेज करता है सुमी को टेडी बियर के लिए थैंक यू। सुमी काफी हैरान हो जाती, कहती क्या उसे मेरा नाम और गिफ्ट याद कैसे हो सकता है। और टैंशु लिखता है मैं तो एंजल हूँ ना। सुनते सुमी के हाथों से फ़ोन गिर जाता है और वो तो टॉपिक को चेंज करता है, तुम्हारी प्रोफाइल पिक बहुत ही क्यूट है। तो सुमी कहती मैंने इसे बनाया था, मैं तुम्हें भी बना के दे सकती हूँ, मेरे पास है। और पिक्चर को सेंड करती। अब टैंशु तो इस पिक्चर को अपनी प्रोफाइल पिक में लगा देता है। अब देखकर सुमी बहुत ही खुश होती है और टैंशु उसे गुड नाइट कहता है। तो सुमी यहाँ पर उसे गुड नाइट का क्यूट सा इमोजी सेंड करती है कि टैंशु सोचता है भगवान ये कितनी क्यूट है ना। और फिर नेक्स्ट डे तो टैंशु सुमी के सामने आ जाता है। वो कहती क्या बात है। तो टैंशु कहता है कहाँ जा रही हो, मुझे भी तो उसी बिल्डिंग में जाना है। और सुमी के बैग को लेता है, कहता है हम साथ में चले। और क्लासरूम में आते ही सुमी कहती है मेरी मीटिंग रूम आ चुकी है। तो टैंशु कहते क्या कोइंसिडेंस है ना, मुझे भी इसी मीटिंग में आना था।
और तब स्टूडेंट कहती आज तो टेक्निकल डिपार्टमेंट की मीटिंग है ना, कैसे कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है। और यहाँ पर टेंशु और सुमी साथ में बैठ जाते हैं। अब सुमी पूछती है तुम यहाँ क्यों आए, और सोचती क्या यहाँ पर मेरे लिए आया है। तो टेंशु कहता है मैं काफी बोरिंग फील कर रहा था, सोचा कुछ नया ट्राई करता हूँ। और तब यहाँ पर लड़की आती है और टेंशु से बात करने का ट्राई करती कि टेंशु उससे अवॉइड कर देता है, सुमी से बात करना स्टार्ट करता है। और सुमी को तो बार बार टेंशु की बातें याद आती है, सोचती है क्या टेंशु मुझे पसंद करता है। और तभी टेंशु तो सुमी की बाइक को उठाता है, कहता है मीटिंग खत्म हो चुकी है चले। टेंशु कहती है अच्छा चलते हैं, कि वो देखती है बैग तो है नहीं और सोचती है टेंशु ने मेरा बैग पकड़ा है जैसे बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के बैग को पकड़ता है। तभी टेंशु कहता है क्या बात है तुम इतनी स्माइल क्यों दे रही हो। वो कहती स्माइल कहाँ दे रही थी, और जाती कि टेंशु उसके हाथों को रोक लेता है, कहता है बताओ क्या तुम मुझे फूल समझती हो, तुम स्माइल कर रही थी और तुम्हारे डिम्पल्स भी दिख रहे थे। तो सुमी कहती हाँ मैं हंस रही थी, तो फिर इसे तुम्हें क्या करना है। अब टेंशु इसके फेस पर पिंच करता है, कहता है सुमी तुम सच में स्टूपिड हो। अब सुमी काफी शाय फील करती, कहती तुम्हें क्या कर रहे थे। तो टेंशु कहता है बस तुम्हारे फेस को मैंने टच किया, तुम मेरे फेस को टच कर सकती हो। सुमी कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। टेंशु कहता है तो करो, कि वो उसके बालों पर हाथ को घुमाती है। तो वो कहता है कमाल है तुम्हारा फेस कितना रेड हो चुका है, तुम शर्मा क्यों रही हो। तो टेंशु कहती मैं कहा और तुम्हारे कानों को देखो वो भी तो रेड हो चुके हैं ना। तो वो कहता है मानता हूँ कि मैं शर्मा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने मेरे बालों को टच किया है और मैंने किसी लड़की के फेस को टच किया है। तो मैं काफी हैरान होती, कहती क्या पहली बार इसने किसी लड़की को टच किया है। और फिर रात को हॉस्टल में वो तो बार बार टेंशु के टच को ही याद करती है, सोचती मैं इसके बारे में सोच के ना पागल हो जाऊंगी। मैं अब सीक्रेट क्रश रखना नहीं चाहती, मैं जाकर उसे सारी बातें बता दूं, उसने मेरे प्यार को मना किया तो हम दोस्त बने रह सकते हैं ना। और तभी टेंशु मैसेज करता है सुमी क्या तुम सो चुकी हो। तो सुमी कहती नहीं कि टेंशु इसके क्लास का शेड्यूल मांगता है। अब सुमी उसे टाइम टेबल सेंड करती है कि टेंशु तो कैंडी की फोटो को सेंड करता है, कहते मेरे पास तो बस एक ही बची है, लास्ट टाइम तुमने दी थी ना, मुझे बहुत ही पसंद आई। और उसे और कैंडी मांगता है। तो सुमी कहते ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम लेते आऊंगी। टेंशु कहता है अगर तुम लाना भूल गई तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा ठीक है। तो सुमी कहती कि ऐसे टेंशु लिखता है फ्लर्ट भरी बात है कि तुम्हें अपनी स्माइल दिखानी होगी, क्योंकि वो तो कैंडी से भी ज्यादा स्वीट है। अब सुनते सुमी तो खुशी में चिल्लाती है। अब नेक्स्ट डे तो कॉलेज में लड़का सुमी से उसकी आईडी पर फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। अब ये सारी बातें टेंशु तो सुनता है और काफी जेलस हो रहा होता है। और टेंशु जाकर तो बेंच पर बैठ जाता है कि तो सुमी से मेरे पास आके बैठो। तो सुमी टेंशु के पास जाती है, लड़का कहता है ऐसे कैसे, टेंशु तुम्हारी क्लास तो नहीं है ना। तो टेंशु कहते मैं सुमी को यहाँ पर कंपनी देने आया था। और सुमी तो टेंशु के पास जाकर बैठ जाती है। अब टेंशु तो सुमी को देखना स्टार्ट कर देता है कि सुमी काफी शाय फील करती, कहती तुम इतनी क्लोज क्यों हो रहे हो और क्या काम है। तो टेंशु कहता है मैं तुम्हें देख रहा था। सुमी कहती क्या मैं इतनी अच्छी हूँ, मुझे देखना पसंद है। तो टेंशु सोचता है ये लिटिल रैबिट तो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, और कहता हाँ जब तुम ब्लशिंग करती हो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो। तो सुमी कहती ऐसी बातें करना बंद करो, क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। टेंशु से टीज करता है और भी पास जाता है, कहता है पर स्टार्ट नहीं हुई है ना, मैं और पास से तुम्हें देखना चाहता हूँ ना। वो कहती मुझे किताबें पढ़नी है। वो कहता है अच्छा किताबें तुम्हारी उल्टी है। अब सुमी तो सीधी किताब को भी उल्टी कर देती है और कहती तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो टेंशु कहता है क्योंकि मुझे मजा आता है, सोने जा रहा हूँ बाद में जगा देना। अब सुमी यहाँ पर टेंशु को देखती है और सोचती मुझे बार बार इसे देखने का मन क्यों करता है। और वो तो हाई स्कूल की बातें याद करती है और यहाँ पर उसे देखती है कि टेंशु कहता है कमाल है तुम मुझे चोरी छुपे देख रही थी। अब सुमी कहती नहीं तो, कि तभी यहाँ पर टीचर दोनों को देखती है और यहाँ पर टेंशु से सवाल पूछती है। तभी टेंशु कहता है मुझे जवाब नहीं पता। मैम कहती बताओ तुम किस डिपार्टमेंट से हो। तो टेंशु कहता है मेरे इस डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं हुआ है। मैम कहती हाँ फिर तुम क्यों आए। तो टेंशु कहता है किसी से मिलने के लिए। अब ये सुनकर मैम तो स्माइल देती, बोलती ठीक है तुम क्लास में बैठ सकते हो, पर इस तरह से लड़की घूरना तुम पहले बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। टेंशु कहता है ठीक है मैम आप जो कहोगी मैं वैसा करूँगा। अब क्लास खत्म होने के बाद तो मिनी कहती कमाल है सुमी तेरे पास कोई तो है, हम तुझसे बाद में बातें करेंगे। और सब तो चिढ़ा के चले जाते हैं। अब उनके जाते ही टेंशु कहते हैं बताओ मेरी कैंडीज कहाँ पर है। सुमी तो अपने बैग में से ढेर सारी कैंडीज को निकालती है, बताओ तुम्हें कौन सी फ्लेवर्स पसंद है। मुझे तो ऑरेंज पसंद है। तो टेंशु कहता है मुझे भी ऑरेंज पसंद है। अब टेंशु की फ्लर्टिंग तो फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो तो कैंडी को खाता है, कहता है मानना पड़ेगा कैंडी तुम्हारी तरह ना बहुत ही स्वीट है।
फिर आगे सुमी तो हॉस्टल में आती है, जहाँ उसके हाथ में तो बैग होता है और वो बेस्टी को तो मिल्क शेक देती है। अब सब तो बहुत ही खुश होती, कहती मैंने देखा कि टेंशन तुझे ड्रॉप करने आया था ना, पक्का वो तुझसे प्यार करता है। तो सुमी कहती ऐसी कोई बात नहीं है। मिनी कहती ऐसे कैसे, मैं तुझे बताती हूँ। पूरे कॉलेज में बस वो तुझसे इतनी दिल से बात करता है, सबने इन बातों को नोटिस तो किया है ना। तभी टीना कहती हाँ मैं तो मिनी की बातों से एग्री करती हूँ। अब यहाँ सुनकर सुमी बहुत ही खुश होती, सोचते लगता है कि थोड़ा बहुत टेंशु मुझे पसंद करता है। और फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में क्लासेस खत्म होने के बाद तो जिन सुमी के पास आता है, कहता है कि हम साथ में लंच पे चले। तो सुमी कहती मेरी तो दोस्तों के साथ में आज अपॉइंटमेंट है, मैं नहीं जा सकती। और नेक्स्ट डे साथ में जाने की बातें करता है कि सुमी तो मना कर देती। अब वो उदास हो जाता है कि तभी वहाँ पर टेंशु आके सुमी के बैग को पकड़ लेता है। अब ये जिन देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और सुमी कहती है तुम यहाँ कैसे। टेंशु कहता है मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अभी सुनकर जिन वहाँ से चला जाता है। और फिर गार्डन में टेंशु कहता है बताओ क्या तुम और जिन साथ में लाइब्रेरी पढ़ने गए थे। वो कहती नहीं तो बस मुझे ऐसे ही मिल गया। तो टेंशु कहते मैंने देखा था कि तुम्हारे पास ही बैठा था लाइब्रेरी में भी। तो सुमी कहती सारी बातें बस कोइंसिडेंस है। वैसे टेंशु क्या तुम जेलस हो। तो वो कहता है क्या मैं जेलस हो सकता हूँ। सुमी कहती मुझे नहीं पता और जाती कि टेंशु उसके सामने आ जाता है, कहता है बताओ तुम इतनी ब्लशिंग क्यों कर रही हो। उसकी फ्लर्टिंग यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाती है। फिर आगे सब साथ में एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर टेंशु सुमी को तो कैंडी दे रहा होता है। अब यहाँ पर मिनी तो सुमी को टीज करती है, सुमी बहुत ही खुश हो रही होती है। और फिर आगे सब प्ले करने तो घोस्ट रूम में जाते हैं, जहाँ पर सुमी कहती यहाँ पर कौन है। कि तभी वहाँ टेंशु आ जाता है, कहते ये तो मैं हूँ, क्या हम बातें कर रहे। तो सुमी कहती नहीं हमें यहाँ पर क्लूज खोजने हैं ना। अब दोनों साथ में रूम में जाते हैं। सुमी कहती यहाँ पर शायद कुछ मिल जाएगा। कि टेंशु उसके पास जाता है, कहता है वैसे वो लेटर हाई स्कूल में तुमने मुझे लिखा था ना, उसकी वजह मैं जान सकता हूँ। तो सुमी कहती है तुम बहुत ही अनहैप्पी थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें लिखा था हैप्पी करने के लिए। तो टेंशु कहता है कितनी दुख की बात है, मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुमने लिखा था। तभी सुमी सोचती हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, 5 सालों से तुम तो मेरी क्रश हो, पर ये बातें कैसे कहूँ। तभी टेंशु सुमी के फेस को पकड़ता है और कहता है बताओ क्या तुम सब बॉय किस लेटर्स लिखती हो उन्हें हैप्पी करने के लिए। सुमी कहती नहीं तो मैंने बस तुम्हारे लिए लिखा था। अब टेंशु से देखता रह जाता है। सुमी कहती क्यों देख रहे हो। टेंशु कहता है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो। कि तब किसी के आने की आवाज़ें आती है और सुमी टेंशु को सेट कर देती। वहाँ पर तुम नहीं आती, कहती एक बात बताना क्या तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब टेंशु बड़ा खुश हो रहा होता है। सुमी कहती कैसी बात कर रही है। तो मिनी कहती क्योंकि तेरे कान ना बहुत ही रेड हो चुके इसलिए सोचा। तो सुमी कहती शांत हो जाओ, ये रूम को देख कर मैं बस डर गई थी और कुछ नहीं। तभी टेंशु कहता हाँ मैंने इसे केस तो नहीं किया, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और फिर आगे सब तो रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सब साथ में तो डेयर एंड ट्रूथ का गेम प्ले करते हैं। जहाँ सबकी बारी आने के बाद तो सुमी और टेंशु की बारी आती है। अब चिट्ठी में लिखा होता है कि टेंशु को किसी लड़की को गोद में उठाना है। टेंशु कहता है सुमी क्या तुम एग्री करती हो। कि सुमी चुप होती। टेंशु कहता है कोई बात नहीं, मैं मिर्ची को खा लेता हूँ। कि सुमी कहती मैं रेडी हूँ। कि यहाँ पर टेंशु तो सुमी को गोद में उठाता है। अब सुमी के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं और सब कहते हैं कि नोज को पास में लाना है। टेंशु कहता है क्या मैं कर सकता हूँ। सुमी कहती हाँ। कि वो तो सुमी के पास आ जाता है। वो कहती अब तो हो चुका है ना, मैं जाती हूँ। कि टेंशु कहता नहीं तुम्हारी पनिशमेंट बाकी तो है ना, तुम्हें मेरे ईयर्स को टच करना है। यहाँ पर सुमी तो टेंशु के ईयर्स को टच करती है और सब यहाँ पर तो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ढेर सारी फोटोज को क्लिक करते हैं। फिर आगे हॉस्टल के रूम में, जहाँ सब सुमी को चिढ़ाते कि तेरी और टेंशु की ऑलमोस्ट तो किस होने वाली थी। तो सुमी कहती सारी बातें करना तुम सब बंद करो, मैं बहुत ही शाय फील कर रही हूँ। कि मिनी कहती देखना टेंशु ने अपनी फर्स्ट पोस्ट को अब सुमी तो टेंशु के पोस्ट को देखती है, जहाँ पर टेंशु ने सुमी की गिफ्ट किए गए रैबिट को डाला होता है। दोस्ती इसने अब तक संभाल के रखा है और सब कहते हमें नहीं लगा था कि टेंशु इतनी क्यूट चीजें भी रखता है। और यहाँ पर टेंशु से मिलने उसकी दादी आती है। टेंशु कहती दादी क्या हो गया कि आप मुझसे मिलने अचानक से आ गई। तो दादी कहती मुझे गलत मत समझना, लिन ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तुम उसे जानते हो ना क्योंकि इतनी जिद थी। उसने कहा कि तुमसे नहीं मिलेगी तो वो यहाँ से जाएगी नहीं, प्लीज तुम उससे एक बार के लिए मिल लो, सारी बातें समझा दो। तो टेंशु कहते दादी मैंने कितनी बार कहा है लिन से कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं 1000 बार उसे बता चुका हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ।
अब दादी रिक्वेस्ट करती है कि टेंशु को तो उनकी बात माननी पड़ती है और वो जाता है लिन से मिलने। लिन तो बहुत ही खुश होती, कहती फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गए। तो टेंशु कहते गुस्से में, लिन ना मैं तुम्हें पहले पसंद करता था और ना अभी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे बार बार परेशान करना तुम बंद करो। तो लिन कहती तुम मुझसे इतनी कोल्डली बातें क्यों कर रहे हो? बताओ मुझ में क्या कमियां हैं? मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते? तो टेंशु कहते क्योंकि मैं किसी को ऑलरेडी पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। लिन तो काफी गुस्सा होती, कहती इन सारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल तुम मेरे हो ही जाओ। टेंशु कहता है सपने देखना बंद करो। तो लिन कहती है तुम्हारे पापा ने बताया कि वो और मेरे पापा तो बिजनेस पार्टनर बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं और शादी बिजनेस के लिए तो होके रहेगी। टेंशु कहता है ना ही मैं मिस्टर शू को अपना बाप मानता हूँ और ना ही मैं उनकी बातों को मानने वाला हूँ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम यहाँ से खुद जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला दूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाने के लिए। अब लिन तो गुस्से में चली जाती कि वहाँ पर टेंशु के पापा मिस्टर शू आते हैं और यहाँ टेंशु उनसे बात नहीं करता। वो तो चले जाते हैं। टेंशु कहते ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आप आ सकते हो, सारी बातें आपने सुन तो ली है ना? तो वो कहते हम तुम्हारे भले के लिए तुम्हारी बातें सुन रहे थे और सच में क्या तुम किसी से प्यार करते हो? तो टेंशु कहता ऑफ कोर्स। ग्रैंडपा कहते क्या वो मैंने क्यों मैं? तो दादी कहती कैसी बातें कर रहे हो? टेंशु पक्का लड़की से ही प्यार करता है। अब दादी के पूछने पर टेंशु तो सुमी की फोटो को दिखाता है। दादी बहुत ही खुश होती, कहती लड़की कितनी प्यारी है ना? ग्रैंडपा कहते इसने क्या तुम्हारे प्यार के लिए हाँ कह दिया? टेंशु कहता है अभी नहीं, पर जल्दी मैं इसे अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा। फिर आगे सुमी को तो अपनी माँ का फोन आता है और उस सुमी को लंच के लिए इनवाइट करती, कहती तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत ही मिस कर रही है, उसके लिए आ जाओ। तो सुमी कहती ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो माँ कहती है मैंने मिंग को सेंड किया है तुम्हें पिक करने के लिए। फिर आगे सुमी मिंग के साथ होती है और टेंशु सुमी को फ़ोन करता है। वो बताती मैं तो फैमिली लंच पे जा रही हूँ। अब बातें करते करते उसका पैर मुड़ जाता है कि तभी मिंग कहता है सुमी संभाल के। अब ये वॉइस सुनकर टेंशु कहता है तुम्हारे साथ में कौन है? सुमी कहती मेरे भैया। टेंशु कहता है क्या तुम्हारा भाई भी है? तो सुमी कहती है मतलब क्यों मेरे भाई जैसे हैं। और यहाँ पर वो तो फ़ोन को रख देती है। अब यहाँ पर टेंशु बहुत ही जेलस होता है कि सुमी किसके साथ है। फिर आगे टेंशु मैसेज करता है सुमी को क्या तुम अपने उस नाम के भाई के साथ बैठी हो? तो सुमी लिखती नहीं मैं अपनी बहन के साथ बैठी हूँ। अब वो यहाँ पर तो स्माइल का इमोजी सेंड करता है। तभी सुमी के स्टेप डैड तो सुमी के पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। सुमी कुछ बोलने चाहती है कि उसकी माँ कहती है सुमी मिंग की इतनी स्मार्ट तो नहीं है ना, छोटे से कॉलेज में पढ़ाई करती है। तो मिंग कहता है आंटी ऐसी बात नहीं है, सुमी भी बहुत ही इंटेलिजेंट है और जिस कॉलेज में पढ़ाई करती है वो कॉलेज भी तो टॉप है। तभी मिमी कहती माँ भैया ने बिल्कुल सही कहा है, आपको पता है सुमी दी कितनी स्मार्ट है, उन्होंने मेरी स्टोरी बुक की पेंटिंग बना के दी थी, सबने इसको स्कूल में बहुत ही ज़्यादा तारीफें की थी। और यहाँ पर तो सुमी की साइड से बातें करती हैं। और खाने के टाइम तो माँ सुमी को खाना सर्व करती है और मिमी को कि सुमी तो खाने को निकाल देती। अब माँ तो गुस्सा होती तो सुमी कहती माँ आप नहीं जानती कि मुझे तो कोरिएंडर से एलर्जी है। और फिर आगे लंच के बाद तो टेंशु मैसेज करता है कि वो साथ में मूवी देखने जाना चाहता है। तो सुमी कहती आज पढ़ाई करनी है ना, और वो मना करती है। और तभी मिंग तो सुमी को घर ड्रॉप करने की बात करता है। तो सुमी कहती भैया मैं खुद चली जाऊंगी। तो मिंग कहता है ठीक है, और कोई भी परेशानी हो तो फिर तुम मेरे पास आ सकती हो, तुम्हें पता तो है ना। और वहाँ से बाय कह के चला जाता। और फिर नेक्स्ट डे तो टेंशु सुमी को पिक करने आता है और उसके बालों को पकड़ता है, कहता है बाल तुम्हारे तुमने सुखाए नहीं क्या? वो कहती जल्दी में तुम्हें भूल गई। तभी टेंशु उसके कानों को टच करता है, कहते कमाल है तुम इतनी शाय फील क्यों कर रही हो? तो वो कहती बाहर काफ़ी गर्मी है ना इसलिए कान रेड हो चुके हैं और कुछ नहीं। अब वो साथ में जाने की बातें करता है कि सुमी उसके हाथों में अपने टेडी बेयर को देखती कहती तुमने इसे किचन बना दिया। तो टेंशु क्या था और मैंने इसमें तो बैटरी भी सेव की है। अब इसमें से आवाज़ें आती हैं सुमी आई मिस यू। अभी सुनती सुमी काफ़ी एम्बैरेस हो जाती, कहती ये सब क्या है, इस वॉइस को हटाओ। कि वो किचन लेने जाती है कि टेंशु साइड हो जाता है। वो उसके पास आ जाती है। टेंशु कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? ये मेरा गिफ्ट है ना, तो फिर मैं इसमें किसी भी वॉइस को डाल सकता हूँ ना, मैंने बस गिफ्ट में थोड़ी सी वॉइस डाली है, क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर वो तो सुमी को हेलमेट देता है। अब सुमी बैग पर बैठ जाती है कि टेंशु कहता है पता है बैग पे कैसे बैठा जाता है, और सुमी के हाथों को पकड़ लेता है, कहता है ध्यान से पकड़ो कहीं बैग से तुम गिर गई तो। और वो सब तो मूवी देखने जाते हैं। फिर आगे रात को जहाँ टेंशु सुमी को हॉस्टल ड्रॉप करने आता है। अब वो बाइक लेके जाती कि टेंशु उसके हाथों को पकड़ लेता है। सुमी कहती क्या है कि वो उसके फेस को टच करता है, कहता है
क्या कभी किसी ने तुम्हारे फेस को इस तरह से टच किया है? तो सुमी कहती नहीं, वो उसके लिप्स को टच करता है, कहता है यहाँ पर। क्या मैं बस तुम्हें टच कर सकता हूँ कि तभी वहाँ पर मिंग आता है, कहता है सुमी क्या लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? तो सुमी कहती भैया ऐसी बात नहीं, ये तो मेरा दोस्त है। तो मिंग कहता तुम सच कह रही हो ना? सुमी कहती हाँ, ये बस मुझे हॉस्टल में ड्रॉप करने आया था। तो मिंग कहता है ठीक है। तो मिंग कहता ठीक है, मुझे लगा कि ये कोई गुंडा ही है। तो सुमी कहती ऐसी बात नहीं है। तो मिंग कहता ठीक है और उसे बुक का बॉक्स देता है, कहता है मैं बस इसे देने आया था। और वहाँ से जाता है कि पूछता टैंशु से क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे? तो टैंशु कहता है मुझे सुमी से कुछ किताबों के बारे में बातें करनी है। अब मिंग तो बाय कह के चला जाता है और तभी सुमी कहती बताओ क्या कहना था? तो टैंशु कहता कानों में यही कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। और वो गुड नाइट कह के तो चली जाती है। फिर आगे सीन जहाँ पर चारों बेस्टी साथ में तो पब में आई होती है और मिनी कहती है हमें तो एक हफ्ते की छुट्टी मिली है ना, हम इस छुट्टी को एंजॉय करेंगे। मैंने सुना है ये पब तो सेफ और सिक्योर है और यहाँ पर ढेर सारे हैंडसम मैन आते हैं डांस करने के लिए, कितना मजा आएगा ना। तो सुमी कहती सच में हमें यहाँ जाना चाहिए? वो सब कहते हैं ऑफ कोर्स में मजे करने चाहिए ना। और यहाँ हॉस्टल में तो टैंशु अपने फ्रेंड के साथ में होता है, उसे पता चलता है कि सुमी और इसकी बेस्टी तो पब में गए हैं। अब मिनी का बॉयफ्रेंड और टैंशु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते, कहते ऐसे कैसे हमारे होते किशोर मैन को देख सकते, और वहाँ से दोनों तो रेडी होकर भागते हुए जाते हैं। और यहाँ पब में तो वो सब डांस को देख रहे होते हैं और पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। सुमी यहाँ पर ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर टैंशु आता है, कहता है सुमी कहाँ पर है? मिनी कहती वो तो ऊपर है। फिर आगे टैंशु सुमी के पास जाता है तो सुमी कहती मेल मॉडल बिल्कुल टैंशु की तरह दिखाई देता है। टैंशु कहता क्या तुमने मुझे मेल मॉडल कहा? तभी बेस्टी कहती है टैंशु मैं तो वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक तुम सुमी को संभाल लेना। कि सुमी कहती है मिमी रुको ना। तभी टैंशु से टकरा जाती है, कहती है हाइट भी तो टैंशु की तरह है, तुम कितने टॉल हो ना। तभी टैंशु उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। कि वो टैंशु के लिप्स को टच करती है, कहती मुझे पता है कि तुम तो टैंशु हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और यहाँ पर टैंशु को तो किस कर देती है और बैठ जाती, कहती मैं बहुत ही शाय फील कर रही हूँ। अब टैंशु पकड़ने जाता कि सुमी तो सो जाती है और वहाँ पर सुमी की सारी बेस्टी आ जाती हैं और कहती है कि तुम सुमी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। टैंशु कहता है अच्छा तो बताओ ये कहाँ जाएगी? तुम सब हॉस्टल भी तो नहीं जा सकते ना। तो कहती हमने होटल पास में बुक किया है, तुम उसे वहाँ ले चलो। तो टैंशु सुमी को गोद में उठाता है और सब उसे तो होटल लेकर जाते। फिर मॉर्निंग में जहाँ सुमी को बेस्टी रात की बातें बताते कि तूने कहा था टैंशु से कि तू उससे प्यार करती और लगता है तूने उसे किस पे किया था। तो सुमी कहती ऐसा हो ही नहीं सकता। कि तभी वहाँ पर सर्वेंट आता है, कहता है ये मिस्टर टैंशु ने स्पेशली ऑर्डर किया है मिस सुमी के लिए। फिर आगे सुमी कॉलेज आती है और टैंशु से माफ़ी मांगती, कहती कल रात को मैंने जो भी किया बस नशे में किया, आई एम सॉरी। तो टैंशु कहता सॉरी से क्या होगा, पता है तुमने मेरी पहले किस ली है, वो भी जबरदस्ती दीवार पे पकड़ के। तो सुमी कहती ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने टॉल हो, मैं इतनी छोटी हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। तो टैंशु कहता है मैं नहीं जानता, मैं चाहता कि तुम मेरी जिम्मेदारी लो। तो सुमी कहती टैंशु क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? टैंशु कहता है मैंने नहीं सुना। सुमी कहती क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अब टैंशु यहाँ पर बहुत ही खुश होता है और कहता है रात को तुमने मुझे नेक पर किस किया था, ना कि लिप्स पे। पर देखो तुमने कहा ना कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती, तो ठीक है तुम मुझे मना नहीं कर सकती। किस कहने चाहता कि सुमी उसे रोकती, कहती क्या कर रहे हो? तो टैंशु कहता है ऑफ कोर्स मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना चाहता हूँ। वो कहती ऐसे कैसे, हम अभी कॉलेज में हैं। तो टैंशु सुमी के फेस पर किस करता है, कहते ऑफिशियली हम बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हुए ना। उसे गले लगाता है और कहता है बेबी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो सुमी कहती बेबी मत कहो। तो टैंशु कहता है अच्छा तो क्या मैं तुम्हें वाइफ ही कहूँ? अब सुमी बहुत ही शाय फील करती, कहती है तुम भी ना मुझे टीस करना बंद करो। तो टैंशु कहता है ठीक है तो मुझे रिटर्न किस मिलनी चाहिए ना। सुमी कहती ठीक है अपनी आंखें तुम बंद करो। और यहाँ पर टैंशु के कानों पर वो किस करती है, कहते अब मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल में। तो टैंशु कहता है अब से हम गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है तो हम हाथों को पकड़ के साथ में चल सकते हैं ना। अब सुमी यहाँ पर शाय फील करती कि वो कहता है कि तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। कि सुमी टैंशु के हाथों को पकड़ती। फिर आगे हॉस्टल में जहाँ तीनों बेस्टी को बताती कि आज से मैं और टैंशु गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। अब सब यहाँ पर बहुत ही खुश होते, सुमी को चिढ़ाते हैं कि टैंशु किस करने में कैसा है बताना हमें। अब सुमी बहुत ही शाफिल होती है, कहती ये सारी बातें पूछना मुझसे बंद करो। और यहाँ पर उसे टैंशु का मैसेज आता है। वो साथ में लंच पर जाने की बातें करते
फिर आगे सुमी और टैंशु और सुमी की बेस्टी उसका बॉयफ्रेंड सॉन्ग यानी कि टैंशु का दोस्त चारों जाते एक कैफे में, जहाँ पर बेस्टी कहते टैंशु से मुझे बताना सुमी की पसंद और नापसंद क्या है। तो यहाँ पर टैंशु सारी सुमी की पसंद और नापसंद बताता है। सुमी बहुत ही हैरान होती कहती पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था। तो टैंशु कहता है कि मैंने सारी बातें नोटिस की कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, मैं नोटिस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। और फिर आगे जहाँ पर सुमी टैंशु के पास होती है वो कहता है मेरे 6 पैक्स क्या तुम देखना चाहोगी। अब सुमी अपने हाथों को हटाती कहती मुझे नहीं देखना। तो टैंशु कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो। और यहाँ पर वो तो सुमी को किस कहने जाता है कि तभी बेस्टी तो सुमी को सपने से जगा देती कहती तूने कहा था ना कि तुझे पार्ट टाइम जॉब करने जाना है तो साथ में चले। सुमी तैयार होने की बातें करती है और सोचती मैं भी ना टैंशु के बारे में क्या क्या सोचती हूँ। फिर आगे सुमी टेडी बियर बनकर अपने जॉब पहुंच जाती हैं, जहां पर हम टैंशु को देखते हैं मिस्टर शू गुस्से में उसे पकड़े होते हैं। अब सुमी तो टैंशु को देख लेती है, जहां टैंशु गुस्से में मिस्टर शू को पकड़ लेता है। वो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें करना होगा ही ना। टैंशु कहता है तुम्हारी हैसियत क्या है मुझसे ऐसी बातें करने की। तो मिस्टर शू कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे ही तो दी थी ना। टैंशु अपने हाथों को हटाता है। वो कहते हैं भले तुम मुझे कितना भी हिट कर लो पर मैं तुम्हारा बाप हूँ, इस बातों को तुम चेंज नहीं कर सकते। और चले जाते। टैंशु यहाँ पर बहुत ही परेशान होता है और सुमी सोचती टैंशु कितना परेशान है, लगता है कि इसके पास भी एक प्यार करने वाली फैमिली नहीं है। और वो तो टैंशु को हैप्पी करने के लिए डांस करना स्टार्ट कर देती है। सोचती पक्का टैंशु खुश हो जाएगा। और यहाँ टैंशु तो सुमी को फोन करता है कि फोन तो सुमी के पॉकेट में होता है। अब वो भागती कि टैंशु उसे पकड़ लेता है और वो तो टेडी बियर को हटाता है और पूछता है तुम हो, बताओ तुम ये सब क्यों कर रही थी। वो कहती है तुम्हें हैप्पी करने के लिए। टैंशु कहता है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती। सुमी कहती किस लिए। तो टैंशु कहता तुमने देखा ना कि मैं कितना अनोइंग हूँ और कितना डरावना हूँ, मेरा गुस्सा। तो सुमी बोलती तुमने जो किया उन बातों की वजह तो थी ना, और न ही तुमने मुझ पर कभी गुस्सा किया है और न ही मुझे चीट किया है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, मैं तुम्हें हेट क्यों करूँगी। सुनते टैंशु तो उसे गले लगा लेता है। तभी सुमी को तो स्मेल आती है कि टैंशु तो स्मोकिंग छोड़ने की यहाँ पर बातें करता है। कहता है काम करना, अगर स्मोक करूँ ना तो फिर तुम मुझे किस देना, मेरी आदत यहाँ पर छूट जाएगी ना। तो सुमी कहती है जो करना है खुद से करो, मैं क्यों किस करूँ। कि तभी टैंशु उसे पकड़ता है। कहता है क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती वाइफी। कि तभी उस टैंशु के सिर को देखती कहती अरे तुम्हें तो बुखार है, और घर जाने की बात करती। फिर आगे सुमी तो टैंशु के घर आ जाती है, जहाँ टैंशु तो स्लीपर्स को निकालता है। कहता है मुझे लगा ही था कि तुम कभी न कभी आओगी ना, तो मैंने सारी तैयारियां पहले से ही कर ली थी। तभी वो टॉमी को हटाता है। कहता है टॉमी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसके स्लीपर्स को इस तरह से खराब नहीं कर सकती, जाके साइड में खेलो। और फिर यहाँ सुमी तो टैंशु को मेडिसिन देती है और कहती तुम खा के इसे सो जाना, और जाने की बातें करती। ये तभी टैंशु से पकड़ लेता है। कहता है जाने कितनी भी क्या जल्दी है। कि सुमी अपनी आंखों को बंद करती पर टैंशु उसे किसी नहीं करता। बोलता है तुम तो बहुत ही नॉटी हो। कि वो कहती तुम भी हमेशा मुझे चिढ़ाते हो। तभी सुमी से गले पर तो निशान को देखती कहती क्या यह हर्ट हो रहा है। तो टैंशु कहता नहीं कि सुमी तो उसके नेक पर किस करती है और कहती आज के लिए बस इतना ही। तो टैंशु कहता कमाल है, तुम हमेशा मुझे ऑर्डर्स देती हो। तो सुमी अपनी माँ की बात याद करती है कि तुम तो बहुत इज्जती हो, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं करेगा। और कहती टैंशु अगर मैं तुम्हारी बातें ना मानूं तो क्या तुम मुझे ब्रेकअप कर लोगे। तो टैंशु कहता है किसने कहा, तुम जितना चाहे उतना गुस्सा मुझ पर कर सकती हो, अपनी बातें मुझसे मनवा सकती हो, मुझे पसंद है। फिर आगे तो टैंशु के रूम में जाती है और वो तो उसे सोने के लिए कहती है कि टैंशु उसे तो बेड पर खींच लेता है। कहता है बस कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हें पकड़े सोना चाहता हूँ। और वो सो जाता है और सपना देखता है जहाँ उसकी माँ गुस्से में कहती कि मैं तुम्हारे फेस को देखना नहीं चाहती, तुम हमेशा मुझे अपने पापा की याद दिलाते हो। और फिर रोती कहती मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पापा चीटर है, इसमें तुम्हारी क्या गलती। और वापस से टैंशु का जहाँ पर रोते हुए कहता है माँ प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, और चिल्लाता है कि सुमी टैंशु को शांत करवाती। फिर आगे शाम हो जाती है और सुमी कहती बुखार तुम्हारा ऑलमोस्ट तो जा चुका है। तो टैंशु कहता है क्या तुम मेरे साथ आज रात रह सकती हो। और वो तो चुप हो जाती। टैंशु कहता है सॉरी मैं बेवजह के तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं कार बुला देता हूँ, तुम हॉस्टल चली जाना। तो सुमी मॉर्निंग में जाने की बातें करती है। टैंशु कहता है क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। सुमी कहती हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो टैंशु कहता है कब से तुम मेरे पास, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो वो कहती मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे पर्सन है,
वैसा ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे तो टैंक्शु कहते मैं जानता हूँ कि वो अच्छे पर्सन है, पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई सोचे कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन और प्योर नहीं है। उसको तो हॉस्टल जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुमी फिर से टैंक्शु से मिलने आती है। कहती बुखार तो ख़त्म हो चुका है, तो टैंक्शु कहता हाँ मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। तो क्या मैं? सुमी कहती क्या कि टैंक्शु से उठाकर टेबल पर बिठा देता है। कहता है पता है कल मुझे फीवर था, मैंने खुद पर कितना कंट्रोल किया, अब मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। यहाँ पर सुमी तो टैंक्शु को पकड़ लेती है कि टैंक्शु सुमी को किस करता है। कहता है सच में तुम तो बहुत ही स्वीट हो। कि सुमी कहती है ऐसी बात ही करना बंद करो कि टैंक्शु फिर से उसे किस करता है। अब इनका प्यार चालू होता है कि तभी सुमी को अपनी दादी का फ़ोन आ जाता है और सुमी को मिलने के लिए बुलाती है। और सुमी कहती है मुझे अपनी दादी से मिलने तो घर जाना होगा। फिर आके घर पर आंटी तो सुमी के हाथ में के ब्रेसलेट को देखती है, तो सुमी बताती इसे तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। तो आंटी कहती काफ़ी ज़्यादा महंगा है, पर इसे तो हाथों से बनाया गया है। तभी दादी डिज़ाइंस को देखती है, कहती इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तभी तो उसने इतने दिल से इस पेंडेंट को बनाया है। जहाँ सुमी दादी को अपने प्यार मिलने के बारे में बताती, दादी यहाँ पर सुमी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और टैंक्शु से मिलने की बात करती हैं। और यहाँ पर टैंक्शु की तारीफें करती है और सुमी तो बहुत ही खुश होती। फिर आगे जहाँ सुमी तो सबके साथ में टैंक्शु के घर पहुँच जाती है। उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अब सब यहाँ पर काफ़ी खुश होते। कहते हैं कमाल है, सुमी को तो टैंक्शु के घर का पासवर्ड भी पता है। अब सब तो घर में आते कहते टैंक्शु हैप्पी बर्थडे, और टैंक्शु सबको थैंक यू कहता है कि सुमी टैंक्शु को केक देती है। तो टैंक्शु कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी, पता है घर में कितने सारे केक पहले से इन सब ने ला के रखा है। तो सुमी कहती पर मैंने इसे खुद से बनाया है। अब टैंक्शु बहुत ही खुश होता है, कहता है मेरी बेबी ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, अब इसे मैं तो अकेले ही खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। तो बेस्टी कहती सुमी कमाल है, फिर बॉयफ्रेंड कितनी चीज़ी बातें करता है ना। और फिर आगे जा सब तो टैंक्शु के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर सुमी टैंक्शु को तो कीबोर्ड गिफ्ट देती है और साथ में एक पेंटिंग भी। और टैंक्शु तो पेंटिंग के पैटर्न के बारे में पूछता है, तो सुमी कहती मैंने बस इसे यूं ही बना दिया। टैंक्शु बहुत ही खुश होता है, कहता है आज से न मैं इसे अपने मेन घर में ही रखूँगा, जहाँ हमेशा मैं इसे देखता रहूँ। वैसे मेरे पास भी एक तोहफा है। तो सुमी कहती पर बर्थडे तुम्हारा था ना। कि टैंक्शु उसके लॉकेट को निकालता है और यहाँ पर वो तो अपने लॉकेट को उसे पहनाता है। कहता मैं डेटिंग को 1 महीने हो चुकी, गिफ्ट तो बनता है ना, तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा किस कर सकता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए। तो सुमी कहती ठीक है तुम्हारा बर्थडे है तो मैं मना नहीं कर सकती। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। फिर आगे जहाँ टैंक्शु सुमी को अपने घर लेकर जाता है अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में, जहाँ सुमी कहती मैं तो बहुत ही नर्वस हूँ। तो टैंक्शु कहता है वो तुम्हें बहुत ही पसंद करेंगे, डोंट वरी, पर मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई पसंद नहीं कर सकता। उसकी फ्लर्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती कि सुमी कहती बस भी करो। और यहाँ पर दादी और दादाजी तो सुमी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सुमी ने तोहफा देती है तो ग्रैंडपा कहते कि तुम मुझसे मिलने आई, यही बहुत बड़ा तोहफा है, ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो टैंक्शु कहता है ग्रैंडपा इस पेंटिंग को स्पेशली सुमी ने आपके लिए 3 दिन और 3 रात जग के बनाया है। दादी सुमी के हाथों को देखते कहती क्या इनमें सूजन तो नहीं आई ना, तुम ठीक तो हो ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो सुमी कहती दादी मैं ठीक हूँ, टैंक्शु बस ऐसी बातें करता है। अब ग्रैंडपा यहाँ पर अपने नाम की कैलिग्राफी देखकर बहुत ही खुश होते हैं। कहते मैं तो इसे अपने स्टडी रूम के बीचों बीच लगाऊंगा। तो सुमी कहती थैंक यू, आपको ये पसंद आया। और तभी दादाजी गिफ्ट देने की बातें करते, सुमी मना करती तो टैंक्शु कहता ले भी लो, इनका दिल टूट जाएगा। कि दादी तो सुमी के हाथों में अपना खानदानी जेट पहनाती हैं और ग्रैंडपा तो सुमी और टैंक्शु को कपल्स वाले ब्रूच देते हैं। फिर आगे पार्टी में जहाँ पर सारे टैंक्शु के दोस्त और सुमी की बेस्टी भी आई होती हैं, यहाँ पर सब तो बातें करते हैं। और तभी सुमी के पास तो अंकल आते, कहते हैं तुम टैंक्शु की गर्लफ्रेंड हो ना। सुमी कहती हाँ, पर आपको कैसे पता। तो अंकल कहते क्योंकि ये नेकलेस को टैंक्शु ने बनवाया था और मैंने उसे सिखाया था इसे बनाना। उसने तुम्हें बताया नहीं, पता है उसने पहले तो इयरिंग्स ही बनवाए थे, लेकिन उसे पता चला कि तुम कान में कुछ नहीं पहनती, तो फिर उसने उस इयरिंग्स के तो ये पिंक डायमंड का शेप और डिज़ाइन सब कुछ तो टैंक्शु ने बनाया है। अब सुमी तो अंकल को थैंक यू कहती कि तभी बेस्टी कहती मानना पड़ेगा कि टैंक्शु बहुत तेरी केयर करता है, छोटी छोटी बातें नोटिस करता है। कि तभी लीन तो सुमी को देखती और स्टेज पे जाती है और कहती आज मैं शिव फैमिली के बर्थडे पार्टी में आप सबका स्वागत करती हूँ। कि बेस्टी कहती सुमी से देखना है कितना शो ऑफ कर रही है जैसे कि इसकी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी हो। तो सुमी कहती है मैंने सुना है क्लीन फैमिली और शिव फैमिली बहुत ही अच्छी दोस्त है।
तो बेस्टी कहती जो भी हो ये सारी बातें तो ग्रैंडपा शू कह सकते थे ना, इस स्टेज पर जाने की क्या ज़रूरत थी। अब लिन यहाँ पर तो वायलिन प्ले करती है और सब तो यहाँ पर इसकी तारीफ़ें करते हैं और सॉन्ग तो वीडियो बना लेता है और सेंड करता टैंगशू को, जल्दी यहाँ से आ जा, लिन तेरी वाइफ के पीछे पड़ी उसे परेशान करना चाहती है। और तभी ली कहती सुमी से मैंने सुना है कि तुम तो टैंगशू की गर्लफ्रेंड हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए क्या? अरे मैं तो भूल गई, तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स तो कब का हो चुका है और तुम अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ रहती हो। अब बिना फैमिली बैकग्राउंड के तुम्हें वैसे भी तो कुछ आता नहीं होगा, ना ही तुमने कभी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा होगा। और वो तो सुमी का यहाँ पर मजाक बनाती हैं कि तभी वहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ जाते हैं और गुस्से में कहते किसने कहा था इस लिन को स्टेज पर जाने के लिए। दादी कहते जो करना जल्दी करो, देखो मेरी बहू को परेशान कर रही है। और वो कुछ कहने चाहते कि तभी सुमी कहती लिन से कि मैं पेरेंट्स का डिवोर्स करना उनका अपना निजी फैसला था। और बात रही फैमिली बैकग्राउंड की तो मेरी दादी तो अपने कॉलेज की टॉप प्रोफेसर थी और दादी ने मेरी परवरिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी की, मुझे तमीज़ सिखाई है किसी की इंसल्ट ना करने की। और वो यहाँ पर तो लिन की 12 बजा देती है। वो यहाँ पर तो वायलिन प्ले करने की बातें करती है। लिन को लगता है कि सुमी कुछ कर ही नहीं पाएगी, पर यहाँ पर सुमी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वायलिन प्ले करती है। अब ये देख कर लिन बहुत ही जेलस होती है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत ही खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर टैंगशू आ जाता है और सुमी पर बहुत ही प्राउड फील करता है। तब यहाँ पर क्लैपिंग करते हैं और टैंगशू चिल्लाता है मैंने कहा था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड तो ऑसम है। वो स्टेज पर आता है, कहता है हनी तुम कमाल की हो। कि लिन कहती गुस्से में ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। कि टैंगशू कहता है तुम मेरी वाइफ की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बातें कर रही हो, क्या तुम खुद के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भूल चुकी हो कि तुम विदेश पढ़ाई करने क्यों गई थी। तभी सॉन्ग कहता है हाँ मिस लिन, सुना है तुम्हारी माँ तो बाहर वाली थी ना, और लिन फैमिली ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजा था ताकि तुम्हारी पहचान किसी को पता ना चले। तो इसके आप इंसल्ट कर देता है कि वहाँ पर लिन के पापा आ जाते, कहते बस बहुत, तुमने बहुत ही तमाशा करवा दिया। उसे लेकर चले जाते हैं और यहाँ टैंगशू कहता है वाइफ तुम मौसम हो। उसके हाथों पर वो किस करता है कि इसी में कहते नेकलेस तुमने खुद बनाया है ना। तो टैंगशू कहता ये तो लिमिटेड एडिशन है, मैंने खुद बनाया है। और वैसे तुम जानती हो ना कि मैं भी लिमिटेड एडिशन हूँ, तो क्या तुम मुझे भी ट्राई करना चाहोगी। अब उसकी नोटी बातें फिर से स्टार्ट हो जाती है कि सुमी कहती मैं वॉशरूम जा रही हूँ, बाद में बातें करेंगे। और वो घर में जाती चाहे मिस्टर शू की तो चिल्लाने की वॉइस आती है तुम्हें डेट करना करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, पर तुम मुझे घर लेकर क्यों आए इसे फैमिली ओकेजन पे। तो टैंगशू कहता बकवास करना बंद करो। मिस्टर शू कहते हैं तुमने सबके सामने लिन की इंसल्ट की, तुम्हें जाकर लिन से माफ़ी मांगनी तो होगी ना। टैंगशू मना कर देता है, कहता उसकी हिम्मत कैसी मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करने की। तो मिस्टर शू कहते क्या सच में तुम मुझ सुमी से प्यार करने लगे हो। मैंने पहले कहा था ना कि लिन फैमिली की बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट मैरिज पार्टनर है। टैंगशू कहते एक काम करो आप ये शादी क्यों नहीं कर लेते। सुनते मिस्टर शू लगाने चाहते कि टैंगशू उनके हाथों को मोड़ देता है, कहते हैं मैं जानबूझ के सुमी के यहाँ पर लेकर आया था, मैंने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिला दिया है, दुनिया को भी बता दिया कि वो मेरी होने वाली वाइफ है। तभी मिस्टर शू कहते हैं मैं जानता कि तुम उससे बोर होने के बाद उसे उठा के बाहर घर के फेंक ही दोगे। कि तभी यहाँ पर सुमी सारी बातें सुन लेती है। अब टैंगशू उसके पास जाता है, कहता है ऐसी बातें नहीं है, विश्वास करो। उसे गले लगाता है, कहता है मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ। कि मिस्टर शू कहते कमाल है, तुम्हारा प्यार तो बिल्कुल ड्रामे की तरह दिखाई देता है। मैंने भी अपने यंग एज में तुम्हारी माँ से ऐसी प्यार भरी बातें की थी। देखो ना टैंगशू में और तुम एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम दोनों ने ऐसी बातें की थी। इससे प्रूफ हो जाता है कि मैं और तुम तो सच में बाप बेटे हैं। अब टैंगशू मिस्टर शू के तो लगा ही देता है, कहता है मेरी माँ का नाम मत लेना, आप एक नंबर के चीटर हो। तो भी मिस्टर शू तो हंसते, कहते सुमी से तुमने देखा ना कि टैंगशू कितना गुस्सेल पर्सन है। मैंने इसकी माँ को 12 साल पहले धोखा दिया था और ये अब तुम्हें धोखा देने वाला है। हमारे खानदान के खून में धोखेबाजी करना लिखा है। कि सुमी टैंगशू के हाथों को पकड़ती है, कहती है टैंगशू इस टाइप का पर्सन नहीं है। तो मिस्टर शू कहते तुमने देखा नहीं कि अपनी बाप पर कैसे हाथ उठा रहा था। तो सुमी कहती आप डिजर्व करते हो। टैंगशू जेंटल है, केयरिंग है और एक ऑनेस्ट पर्सन है, तो किसी के प्यार को टॉय बना नहीं सकता। कि मिस्टर शू कहते हैं कमाल है, नया नया प्यार ना ऐसा ही होता है, किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी टैंगशू कहता है कि तुम अपनी ड्रेस को चेंज कर लो, मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा, मैं वेट करता हूँ बाहर। की सुमी कहती है ये ड्रेस तो बैक साइड की है ना, मैं खुद से इसे ओपन नहीं कर पाऊंगी। तो टैंगशू कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और वो रूम में जाते सुमी को पकड़ लेता है। तो सुमी कहती क्या बात है, तुम परेशान हो ना, जो बातें अभी हुई थी
तो टैंगशू कहती सुमी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। सुमी कहती मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। कि यहाँ पर वो तो सुमी के कंधे पर किस करता है और कहता है कि मैं तुमसे जल्दी शादी करना चाहता हूँ। जल्दी क्या, अभी शादी करना चाहता हूँ। और डायमंड पता है बहुत ही स्पेशल है। सुमी कहती है मतलब। तो टैंगशू कहता है इस डायमंड्स की इयरिंग्स मेरी मॉम की थी और मेरी माँ ने मुझे दिया था, कहा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे ये दूँ। तो सुमी कहती इसका मतलब ये तो बहुत ही स्पेशल है ना कि वो उसके गले पर किस करता है। कहता है हाँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता कि मैं अपने बाप की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। कि सुमी कहती है मैं जानती हूँ, वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रही थी ताकि मैं तुम्हें हिट करूँ। अब यह टैंगशू बहुत ही खुश होता है, सुमी को किस करता है, कहता है वाइफी आई लव यू। कि सुमी कहती है अभी आई लव यू टू। फिर आगे कॉलेज में सुमी को अपनी माँ का फ़ोन आता है, कहती बताओ तुम्हारे और टैंगशू के बीच में क्या रिश्ता है। तो सुमी कहती आप इसके बारे में क्यों पूछ रही हो। और माँ तो गुस्सा करती कि सुमी कहती माँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना। तो माँ गुस्से में कहती मुझे टैंगशू के फादर का फ़ोन आया था, टैंगशू की फियांसे तो है और तुम किसी के फियांसे को कैसे चुरा सकती हो। तो सुमी कहती माँ ऐसी बात नहीं है। और माँ तो सुमी को टैंगशू से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। सुमी कहती मैं ऐसा नहीं करने वाली और उसकी फियांसे नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। और माँ तो सुमी को ढेर सारी बातें सुनाती है कि लिन ने फ़ोन किया था तुम्हारे स्टेप डैड को और कहा था कि अगर तुमने टैंगशू से ब्रेकअप नहीं किया तो तुम्हारे स्टेप डैड के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को और क्लाइंट्स को कैंसिल करवा देंगी। अब सुमी यहाँ पर रोती है कि माँ कहती मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे लिए तुम टैंगशू से ब्रेकअप कर लो। फिर आगे सुमी तो बारिश में जा रही होती है और सोचती हमेशा मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, जो मैं चाहती हूँ मुझे कभी नहीं मिलता। फिर हॉस्टल में तो टैंगशू सुमी को फ़ोन करता है और पूछता है क्या तुम रो रही हो। तो सुमी कहती नहीं तो, और क्या तुम्हारा सेमिनार ख़त्म हो चुका है। तो टैंगशू कहता है हाँ बस अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और शाम को सेलिब्रेशन पार्टी है। तो सुमी कहती मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। टैंगशू कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और फ़ोन को रखता है कि वहाँ पर टैंगशू के टीचर आते हैं और सेमिनार में अवार्ड लेने की बात करते हैं। पर टैंगशू तो वापस बीजिंग जाने की बात करता है, कहता है टीचर आई एम सॉरी, मेरी ट्रॉफ़ी आप ले सकते हो ना। वैसे भी ट्रॉफ़ी से इम्पोर्टेंट तो मेरा काम था जो आप सबको बहुत ही पसंद आया, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है। और वहाँ से बाय करके चला जाता है। अब यह हॉस्टल में तो बिस्टी आती, कहती सुमी तुझे तो बहुत ही तेज़ बुखार। और फिर शाम को जहाँ सुमी दवाई खाकर सोई होती कि बिस्टी उसे उठाती है, कहती तू ठीक तो है ना। कि तभी उसे टैंगशू का फ़ोन आता है, कहता है मैं आ चुका हूँ। फिर बाहर सुमी टैंगशू से मिलने जाती है और वो उसे गले लगाता है कि सुमी से अवॉइड करती है और कहती टैंगशू हम साथ नहीं रह सकते, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो टैंगशू कहता है क्या तुम्हें बुखार हुआ है ना, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। कहते चलो अस्पताल चलते। वो कहती मैंने जो कहा वो तुमने सुना ना, कि यहाँ पर टैंगशू से गोद में उठा लेता है। वो कहती मैंने कहा कि नीचे उतारो। टैंगशू कहता है चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें किस करूँगा। फिर आगे सुमी को कार में बैठाता है जहाँ सुमी कहती है मैं और तुम साथ नहीं रह सकते। तो टैंगशू कहता है इसकी वजह क्या है। सुमी कहती वजह जानना क्या इम्पोर्टेंट है। कि तभी टैंगशू उसे किस करता है, कहता है फिर से कहो। वो कहती हम दोनों। की टैंगशू फिर से उसे किस करता है और कहता है बताओ क्या तुम मुझसे दिल से ब्रेकअप चाहती हो। तो सुमी कहती मैं भी नहीं चाहती पर सिचुएशन। तो टैंगशू कहता है हम साथ में किसी भी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, मुझ पर भरोसा है ना। कि सुमी टैंगशू के हाथों को पकड़ती कहती सच्ची सारी बातें ठीक हो सकती है। तो टैंगशू कहता है बताओ क्या मैं तुमसे कभी झूठ कह सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने कहा है ब्रेकअप करने के लिए और तुम ऐसा क्यों चाहती हो, बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो सुमी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं चाहती, और अपनी मॉम की कॉल की सारी बातें बताती है। तो टैंगशू कहता है लिन फैमिली की बातें ग्रैंड पास संभाल लेंगे, डोंट वरी मैं उनसे बात करूँगा। और अस्पताल जाने की बातें करता है कि सुमी मना करती है। आगे घर पर तो टैंगशू डॉक्टर को बुलाता है जो कि सुमी का इलाज करते हैं। कि डॉक्टर तो पेंटिंग को देखते हैं और कहते पेंटिंग बहुत ही क्यूट है, इस पे तो अमेरिक लैंग्वेज लिखी है। तो टैंगशू कहता है इसका मतलब क्या होता है। डॉक्टर बताते हैं जहाँ तक कि मैं जानता इसका मतलब यही है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, और वो दवाई देकर चले जाते हैं। अब टैंगशू तो सुमी की पेंटिंग को देखता है, उसके पीछे तो एक चिट्ठी होती है जिसमें सुमी ने टैंगशू की स्केच को बनाया होता है और लिखती है कि आज तुम्हारा तो 16वां बर्थडे है ना, ये स्केच तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, मैं चाहती कि तुम हेल्दी और सेफ रहो। अब उसने यहाँ पर तो हाई स्कूल की बातें भी लिखी होती है। तो यहाँ पर टैंगशू तो रोता है और कहता है सुमी तुम्हारा हाई स्कूल का क्रश मैं हूँ,
और स्टडी रूम में जाते हैं जहाँ पर वो एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें सुमी ने ढेर सारे स्केच रखे होते टैंगशू के, और याद करता है जहाँ सुमी कहती इस बॉक्स को तुम अभी ओपन नहीं कर सकते। बॉक्स के एक पेज पर तो टैंगशू की स्केच होती है और सुमी ने अपनी डायरी बनाई होती है, लिखा होता है आज टैंगशू को मैंने फिर से देखा, उसे देखते मेरी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गई। और दूसरे पेज पर सब मुझे परेशान कर रहे थे और टैंगशू ने स्कूल में पहली बार मेरी हेल्प की, पर क्या उसे मेरा फेस याद होगा। और यहाँ पर टैंगशू कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझे याद थी। और आगे लिखती है मैं हमेशा टैंगशू को देखने के बहाने खोजती हूँ, और पहली बार टैंगशू ने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब अपनी स्केच को और बातों को पढ़कर तो टैंगशू यहाँ पर रोता है, जहाँ पर फिर से वो लिखती है। टैंगशू कहते हैं क्या तुम्हें कुछ कहना है क्या? वो कहती है नहीं, और वहाँ से वो तो भाग जाती है। टैंगशू कहता है तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं तुम्हारा सीक्रेट क्रश था, मुझे पता ही नहीं कि तभी सुमी यहाँ पर जग जाती है। कहती क्या बात है तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है हनी मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल चुका है, और यहाँ पर वो तो सुमी को गले लगाता है। कहता सॉरी कि मैं तुमसे पहले नहीं मिल पाया। तो सुमी कहती सॉरी किस लिए, तुम्हारा वेट करना तो मेरी चॉइस थी ना। तो टैंगशू कहता है मैं सच में बहुत ही घटिया पर्सन हूँ, तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया। वो कहती है मुझे हाई स्कूल में पता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कि सारी बातें बस एक अट्रैक्शन है, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बताया, पर अब मैं क्लियर हूँ कि मैं सच में तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और तुम नहीं जानते सीक्रेट क्रश होना, उसे पाने की चाहत रखना, हमेशा से छुप छुप के देखना, इन सारी बातों का अलग ही मजा होता है। फिर आगे टैंगशू सुमी को खाना खिला रहा होता है और वो पूछती बताओ तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। तो टैंगशू बताता है मुझे तुमसे प्यार तो बहुत ही पहले हुआ था, जब तुम अपने क्यूट से स्माइल के साथ में कॉलेज में आई थी, पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। और फिर बाद में तुमने मुझे वो तोहफा दिया था, वो टेडी बियर का, तुम्हें याद है ना। इनके यहाँ पर प्यार भरी बातें होती कि तभी टैंगशू को अपने पापा का फ़ोन आ जाता है। वो कॉल स्पीकर पे रखता है। मिस्टर शू गुस्से में कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है मेरी कंपनी बर्बाद हुई तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो टैंगशू कहता है आपने जो भी धोखेबाजी की है उसकी प्राइस आपको पे करनी होगी ना, और खुद की पहचान में तो बना सकता हूँ। और फिर 3 साल बाद जहाँ रिपोर्टर कहते हैं मिस्टर टैंगशू आप तो इतनी कम एज में इस सिटी के हाई टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हो चुके हो, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है इतनी कामयाबी पाने के बाद। तो टैंगशू कहता है मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है, अब मैं वो पाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। फिर आगे जब सुमी और टैंगशू तो शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और यहाँ पर टैंगशू सुमी को तो किस कहता है। सुमी कहती है बस भी करो। तो वो कहता है पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, कब से मैं इस दिन का वेट कर रहा था। तो सुमी कहती हबी मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर वो तो टैंगशू को किस कहती है। अब टैंगशू सुमी को गोद में उठाता है, और सुमी यहाँ पर तो टैंगशू के हैंडसम फेस की तारीफें करती है कि टैंगशू उसके हाथों पर किस करता है। कहता है हनी आज हमारी वेडिंग नाइट है तो क्या तुम्हारी हाँ है। सुमी कहती हाँ कि टैंगशू सुमी के वेडिंग रिंग पर किस करता है, और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है, और टैंगशू सुमी की लव स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।